नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमेश कुमार 0.51 पर। हम बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ इस चैनल पर डालते रहते हैं और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें और यह रोचक कहानी को पूरा सुनें। एक बार एक दुकानदार था। उसका मांस बेचने का कारोबार था। वह लोगों को ताज़ा कटा मांस बेचा करता था। इस तरह वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस मांस के व्यापारी की दुकान के आगे एक संत गुरु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो वह वहां तुरंत गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बड़े पापी हो, ठाकुर से मांस तौलवा रहे हो। उस संत की बात को उस दुकानदार की समझ में नहीं आई और वह बोला, मांस तो मैं तौल रहा हूँ, फिर ठाकुर कहाँ से दिख गए तुम्हें? दुकानदार की इस बात पर संत ने कहा, देखो, तुमने मांस तौलने के जो बाट रखे हो वो बाट शालिग्राम हैं। तुम शालिग्राम जी से मांस तौल रहे हो। यह बात सुनकर दुकानदार हैरान रह गया कि यह तो मैं पत्थर समझकर उठा लाया था। मुझे ही लग रहा था कि यह पत्थर है, ये शालिग्राम है। इस बात की समझ मुझ जैसे अज्ञानी को कैसे होती भला? उस दुकानदार की आंखों से अश्रु बहने लगे और संत के पैरों में गिरकर पश्चाताप करने लगा। संत ने कहा कि शालिग्राम को जल में धोकर मंदिर पर रख आओ और प्रभु से माफ़ी मांग लेना। संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने स्नान करके शालिग्राम जी को गंगा में स्नान करवाया, मंदिर के प्रांगण में रख दिया। खुद भगवान से प्रार्थना करके माफ़ी मांगने लगा, हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपसे मांस तौलवा लिया है, इसलिए आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगी। वो दुकानदार ये सोचकर कि वह कितना मूर्ख है कि भगवान से न जाने कितने सालों से मांस तौलवा रहा है और प्रभु कितने दयालु हैं कि उसके घोर अपराध करने के बाद भी उसे और उसके परिवार का भरण पोषण करते हैं। अपनी ग्लानि बस उसने यह निर्णय लिया कि मैं ताउम्र प्रभु की भक्ति करके अपने पाप से मुक्ति पा लेना चाहता हूँ। वह दुकानदार अपनी दुकान को अपने बेटे को सौंपकर खुद तीर्थ के लिए निकल पड़ा। वह एक बैरागी की भांति दूर दूर देश देशांतर में घूमता रहा। एक दिन वह भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। वहां रात्रि विश्राम के लिए शरण मांगकर रुक गया। वह रात्रि भोजन मकान मालिक के घर ही किया। सोने के लिए उसने मकान मालिक के आंगन में सो रहा था। तभी अर्धरात्रि के समय एक महिला उसके समीप आई और उसकी चारपाई पर ही वह बगल में सो गई। तभी उस गुरु की आंख खुल गई और अपनी चारपाई पर महिला को देखा और तुरंत उठ खड़ा हुए। मगर जैसे ही वह घबरा कर चारपाई से नीचे उतरे, उस महिला ने उन्हें फिर चारपाई पर खींच लिया। वह महिला बदहोश होकर उसके करीब आती जा रही थी। वह महिला वासना की अग्नि में दहक रही थी। यह सब देख उसने महिला से कहा, आप यह क्या कर रही हो? मैं एक त्यागी संत हूँ और तुम इस समय वासना से भरी हो। तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी इसी समय इस घर को त्याग दूंगा। महिला ने संत के रूखे शब्दों को सुना, मानो वह उससे तीर की भांति भेद रहा हो। वह तड़पती हुई संत के अपने बाहों फांस में समेटती रही और अपनी मनमानी करने के लिए आतुर हो रही थी। संत ने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह महिला बोली, तुम जिस घर में ठहरे हो यह घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी है वह मेरा पति है। तब तो संत बोले, ठीक है, तुम्हारे पति घर में सो रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तब वह महिला बोली, तुम जब मेरे घर पर शरण के लिए आए थे तब मैं तुम्हें देखा था। तुम्हारे रूप यौवन में दीवानी हुई जा रही थी।
तुम्हें पाने की लालसा में मैंने यह बीते कुछ पल बहुत ही मुश्किल से गुजारे हैं। अब तुम्हारा समीप मिल गया है तो भला तुम्हें अपने से अलग क्यों करूं? अब उस संत ने उस महिला को समझाने की कोशिश की। देखो, तुम एक विवाहिता हो, तुम्हारा कर्तव्य है पति सेवा। ऐसे में तुम मुझ जैसे बैरागी को पाना चाहती हो, यह तुम्हें यहाँ शरण नहीं मिल सकती। तुम्हारी जगह अपने पति के पास है, जाओ, लौट जाओ अपने पति के पास। वह महिला कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तब वह बोली, अच्छा, तो मेरे और तुम्हारे बीच मेरा पति आ रहा है। अगर मेरा पति ना हो तो तुम मुझे अपना लेते। वह तुरंत घर के भीतर गई। उस महिला ने घर पर रखी पति की तलवार को निकाला और उस तलवार से पति के गर्दन पर वार कर दिया। उसका पति वहीं मर गया। वह खून से भरी तलवार को ले जाकर उस संत को दिखाते हुए बोली, लो, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी पति रूपी दीवार को नष्ट कर दी। मैंने पति को गला काट कर मार डाला। अब कभी वह हम दोनों के बीच में नहीं आ सकेगा। बेचारा वह संत दुकानदार यह सब देख वहाँ से भागने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी संत वहाँ ना रुके तो उस महिला ने उसी तलवार से खुद पर वार किया और सदैव के लिए अपने आप को खत्म कर ली। संत जैसे तैसे वहाँ से निकलकर भागे। बहुत दुखी रहने लगे उसी दिन से। उनका दुखी चेहरा देखकर एक संत ने उन्हें कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो। क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हम संतों को तो अपने दुख से नहीं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तुम्हारे साथ कौन सा दुख है? तब संत ने वह सारी घटना उन संत को सुनाई। संत ने उस संत की बातों को सुनकर जब ध्यान लगाया तो वह उसकी सारी घटना का सार समझ में आ गया। वह उस संत ने उस संत को से बोले, यह सब तो होना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम शांत मन से भक्ति करो। तब वह संत दुकानदार बोले कि यह सब होना ही था, इसका क्या मतलब है? वो संत हंसते हुए बोले, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उन संत ने उस संत को दुकानदार संत से कहा, यह सब पिछले जन्म का कर्जा था जो उस महिला ने ले लिया। संत दुकानदार बोले, कैसा बदला? अब संत बताने लगे, पूर्व जन्म में तुम प्रभु भक्ति के लिए घर बार छोड़कर सूने स्थान पर रहते हुए भक्ति कर रहे थे। एक दिन जब वह ध्यान मग्न में प्रभु की भक्ति कर रहे थे, तभी वहाँ से एक गाय भागते हुए आई। तुमने गाय को देखा और चुप रहे। गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई भागती हुई वहाँ आई थी। गाय तुमसे अपने बचाव की उम्मीद से देखने लगी, मगर तुमने भक्तिवश उस पर ध्यान नहीं दिया तो वह डरती हुई कहीं जाकर अपना बचाव करना चाहती थी, वहाँ से चली गई। तभी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वह कसाई तुम्हारे सामने हाथ में तलवार लिए आया। तुम जिस स्थान पर बैठे थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था। वहाँ से 4 मार्ग निकलते थे, इसलिए कसाई वहाँ रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गाय कहाँ गई। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर वह देखा और तुम्हारे पास आया। तुमसे गाय के बारे में पूछा, तुमने किसी गाय को यहाँ से भागते हुए देखा है? तुमने उस कसाई को देखे बिना आंखें बंद करके ही उसे रास्ते की तरफ इशारा कर दिया जिस तरफ वो गाय गई थी। वह कसाई तुम्हारे इशारे को देख उसी रास्ते पर चला गया जहाँ वह गाय भागती हुई गई थी और उस गाय को कसाई ने अपनी तलवार से मार दिया। अब वो संत दुकानदार हैरान होकर उन संत से बोले, उस गाय और कसाई से मेरी इस घटना से क्या वास्ता है? संत हंसते हुए बोले, हाँ, उस घटना से ही तुम्हारी इस घटना का संबंध है। क्या तुम जानते हो वह मकान मालिक व उसकी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे? अब वह संत दुकानदार विस्मित से होकर
देखने लगे। संत ने उन्हें आगे बताना शुरू किया। जो वह मकान मालिक था, तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी थी, यह पूर्व जन्म में एक कसाई था। यह कसाई जिसको तुमने गाय का मार्ग बताया था। इसी तरह उस मकान मालिक की पत्नी वही गाय थी जिसका उस कसाई ने कत्ल किया था। वो गाय जब शिकारी द्वारा काटी जा रही थी, तभी वह मन ही मन तुम दोनों के से बैर भाव रख गई थी। बस बदले की आग में दूसरे जन्म में उसने अपना बदला ले ही लिया। उसने उस कसाई जो उसका इस जन्म में पति था, उसी तरह तलवार से मार दिया जैसे उस कसाई ने गाय के तलवार से काटा था। हमने कसाई को उस गाय को जो मार्ग बताया था, इसलिए वह तुम्हें इस तरह व्यवहार कर रही थी। यह सब जन्मों के खेल हैं, किसके समझ में आते हैं। इंसान अपने बुने जाल में ही उलझता रहता है और दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, दुख का रोना रोते रहते हैं। दुख सुख हमारे अपने पूर्व जन्मों के बोए बीज हैं जो इस जन्म में आकर काटते हैं। रे मन अधीर ना हो, ना दुख सदा रहा, ना सुख सदा रहेगा। दुख के बाद ही सुख आता है और सुख के पीछे दुख भी छुपकर बैठा रहता है, जो हमने अहंकार बस नज़र नहीं आता है। ना दुख के में मुरझाना बावरे, ना सुख में मतवाला होना, यह नियति के हाथ है। सब सुख दुख मौसम हैं, आते जाते रहते हैं। मन के माने हार है, मन के माने जीत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।